हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया गया तो उससे हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, और अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उस आर्बिट्री कांस्टेंट्स को अगर हटा के हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी हुई है। अब उसके आगे आज इस पार्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है, या फिर या वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है, तो वो सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो पहला वाला हम पहले आप फर्स्ट केस उठाते हैं। फर्स्ट केस को हम लेते हैं। फर्स्ट केस कौन सा केस है हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है हमको मालूम है y को एक साइड ले लेना है और f ऑफ x को एक साइड ले लेना है और इंटीग्रेट कर देना है और आंसर आपका वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये वाला फॉर्मेट आ जाता है, प्लस c आ जाएगा आपका फॉर्मेट है। जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, अब आपका केस क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आप देखो x को पूरा एक साइड ले आओ, y को पूरा एक साइड रख लीजिए, यानी क्या हो गया, dy इक्वल टू e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx हो गया, ठीक है। अब देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर आपको इंटीग्रेट करना हो आप इसको में इंटीग्रेशन लगा लीजिए। इंटीग्रेशन क्लियरली दिख रहा है, क्या हो गया भाई, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x को अगर हम t ले लेते हैं तो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x dx क्या हो गया मेरा, dt हो गया, यानी क्या आ गया, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पे ऊपर वाला dt बाई टी प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा यहाँ पे y इक्वल टू लॉग t प्लस c, यानी y इक्वल टू लॉग क्या आ गया भाई, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे तो सबसे इजी इंटीग्रेशन टाइप है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं यहाँ पे, ये आसानी से बन गया। मतलब क्या करना है, आप y को एक साइड रखो, x को पूरा एक साइड ले आए, क्या आ गया, y इक्वल टू e का पावर x माइनस e का पावर x है। आपको दिख रहा है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा। हमने उसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी में थोड़ा सा अगर आपका वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम चेंजेस करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरीके का आता है, ठीक। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया, इसमें बाउंड्री कंडीशंस ले लीजिए। जैसे आया आपका e का पावर dy बाई डी एक्स ई टू द पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 1, वेयर देखिए बाउंड्री कंडीशन आ गया y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, ठीक है, y ऑफ 0 इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये वाला ये क्या है आपका, e का पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 1, ठीक। आपको क्या मालूम है, जब भी e आता है e के पावर में, हमको तो dy बाई डी एक्स चाहिए तो e को हटाना है। e को हटाने के लिए हमको क्या मालूम है, टेकिंग लॉग। आप लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 आ गया, ठीक। यानी क्या आ गया, dy इक्वल टू लॉग x प्लस 1 dx, राइट। आप इंटीग्रेट कर लीजिए, प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। लॉग का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग का नहीं होता इंटीग्रेशन, लॉग के साथ हमको क्या ले लेता था, log x डॉट 1 लेते थे। अगर आपको ध्यान होगा तो क्योंकि आइलेट रूल को फॉलो करिए आप, इंटीग्रेशन बाय यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पार्ट्स। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस 1 डॉट 1 इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, लॉग का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन x प्लस 1 इंटू एक्स
dx प्लस कॉन्स्टेंट सी आ गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा भाई, लॉग ऑफ आपके पास क्या आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस ये x आ गया, इंटीग्रेशन क्या करेंगे यहाँ पे, ये x प्लस 1 और x है, बहुत अच्छे से किया हुआ है। क्या करना है, दिमाग में एकदम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं डालना है। x प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कर दो और यहाँ पे आ गया x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी आ गया आपके पास। क्या आ गया, x लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस क्या बन गया, सॉरी इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब फिर इंटीग्रेट कर लो, क्या आ गया मेरा y इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। ठीक, आ गया, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या दे दिया गया है, मेरे पास आ गया है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये है मेरा बाउंड्री कंडीशन कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। चलो लगा देते हैं, 5 इक्वल टू x 0 तो ये तो हो गया 0 माइनस यहाँ पे x 0 ये हो गया 0 प्लस log 0 log 1 0 प्लस c, तो आंसर क्या आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5 आ गई। यानी मेरा यही आंसर क्या हो गया, सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू लगा लो, यहाँ पे आ गया 5 आ गया फाइनल आंसर। अब कई बुक्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, 2 बार log लिया हुआ log को करके, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, x है log इसके बाद मल्टीपल में, तो आप इसको इसी तरीके से रहने दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये यहाँ पे सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या किया हमने, कभी भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है, दिमाग में सारे फॉर्मूलेस को रखिए, शांत दिमाग से बना। जैसे ई है, ई के पावर में मेरे को तो निकालना डी वाई बाई डी एक्स है, मैंने क्या करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाले, ई को हटा दो, ई कैसे हटेगा, लॉग लगा लो, लॉग लगा दिए, आ गया लॉग लग गया। अब ये लॉग आ गया ना, लॉग आ गया, लॉग का इंटीग्रेशन में हमेशा बताया लॉग एक्स डॉट 1, तो लॉग के साथ कुछ भी रहे मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को वही दिमाग में रखना लॉग एक्स डॉट 1, ठीक है। तो वही हमने किया, लॉग एक्स डॉट क्या कर दिया 1, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्या होगा, लॉग नहीं होगा आपका एक्स वाला डिफरेंशियल, आईलेट ILA, ए अलजेब्रा बाद में आता है ना, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स माइनस किया। अब नीचे आया ऊपर आया, कोई प्रश्न नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है अगर नीचे में जो है उसमें एक डिजिट के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो उसको मैं +1 और -1 कर देना है, कर दिया, डिफरेंशिएट किया, फटाफट आंसर है। बिल्कुल ध्यान से इंटीग्रेशन को बहुत ध्यान से करना है। इंटीग्रेशन जो अपन ने करा है, जितने मैंने आप लोगों ने अगर देखा होगा 10-15 वीडियो डाले इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन क्या है, आपको सिर्फ वो ABCD है ऑफ बाकी चीज़। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज़ होगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ होगा, आगे जाके और हायर इंजीनियरिंग में भी पूरा यूज़ होगा, ठीक है। पर बेस है, जो आपने पढ़ा है वो पूरा क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस कंप्लीट, ठीक। चलो अब हम आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस क्या है हमारा, अगर dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ y है, अगर dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ y है, तब क्या करेंगे भाई, अगर हमारा ये फंक्शन ऑफ y है तो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, dy फिर क्रॉस मल्टीप्लाई है, f ऑफ y इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर लो, थोड़ा इधर उधर लिख लो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो भी इंटीग्रेशन dy बाई एफ ऑफ y प्लस कॉन्स्टेंट c, यही आएगा इसका, ठीक है। इससे भी एक आध क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन, चलो इसका भी ले लेते हैं। देखो मान लीजिए आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस y इक्वल टू 1, प्लस y इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा क्या आ गया, dy बाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, ठीक। क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dy अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स, थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन 1 माइनस वाई, इंटीग्रेट कर लो, प्लस c, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक होता है, सारे बच्चे जो हमेशा करते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को ध्यान देना, इंटीग्रेशन dx का हो गया x, इसका हमको मालूम, हम फटाफट लिख देंगे, लेकिन y के साथ नेगेटिव साइन है और जो कांस्टेंट होता है वो आपके डिनोमिनेटर में आता है, यानी क्या आना चाहिए, माइनस प्लस कांस्टेंट c। ये हमेशा बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं, इस चीज़ को हमेशा हमको ध्यान रखना है,
ठीक है, ये जो चीज़ें हमेशा भूलते हैं, यही एक मार्क्स कटिंग का बहुत बड़ा होता है सीबीएसई में, और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को जरूर पिक किया जाता है जहाँ पे बच्चे सिल्ली मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देने की होती है कि अगर साथ में कोई y के साथ जो भी है उसके साथ अगर नेगेटिव साइन है तो या कांस्टेंट है तो वो हमेशा हमारे भाई -1 आता तो मैं यही लिखूंगी ना उसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। इसमें से मेरे ख्याल से ये तो इजी टाइप का केस है तो कोई प्रॉब्लम जाएगा नहीं, इजी गोइंग ले हो जाएगा, है ना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका, आ गया मान लो dy/dx इक्वल टू, चलो ले लो sec y, है ना। तो क्या आ जाएगा भाई, dy/sec y इक्वल टू dx, क्या कर लो dy sec y को लिख लो cos y dy इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कर लो, क्या हो गया x इक्वल टू क्या आ गया cos y का sin y प्लस c, आ गया आंसर। बाउंड्री कंडीशन आती है तो बाउंड्री कंडीशन यूज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ये सिंपल केसेस है। नाउ कम्स व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेबल यानी वर्ड ही आता है सेपरेट करना, सेपरेट करना यानी x को x के साथ ले जाओ, y को y के साथ। अब ये अभी तक दोनों पार्ट देखे उसमें हमको दिख रहा है या तो सीधा x का वैल्यू है या तो सीधा y की वैल्यू, आपको x और y को भी मिक्स्ड फॉर्म में हमको नहीं मिला है। ठीक है, जैसे कि अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़्यादातर उठा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमको वही चीज़ आना ही है। फिर हम और कोई अपकमिंग वीडियोस डालेंगे जिसमें हमको जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम फॉलो करेंगे। पहले तो अभी हमारा टारगेट है, फोकस है बोर्ड में हमको अच्छा करना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस आपका क्या आ गया sec स्क्वायर y tan x, sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये पूरा मिक्स फॉर्म है, पूरा क्या ये मिक्स फॉर्म में दिख रहा है। ठीक, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल दिख रहा है, एक को पहले उठा के एक साइड ले जाओ। क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x tan y dx इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। ठीक है, अब dy के साथ y वाले टर्म्स ले आओ, dx के साथ x वाले टर्म्स ले आओ। ठीक है, dx के साथ क्या हो गया x वाले टर्म्स, तो dx के साथ हम क्या कर लेंगे, x वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x इक्वल टू क्या मिल गया हमको sec स्क्वायर y tan y dy। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए, या इन कई बुक्स में आपको मिला होगा डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय tan x tan y, तो भी आ जाएगा, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन उतना दिमाग काहे को लगाना, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है ना डिवाइड, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करते सकते हैं ना, इसका डिनोमिनेटर तो 1 ही है ना, डिनोमिनेटर तो 1 ही होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, क्या प्रॉब्लम है। ये माइनस खा जाओगे फिर, देखो जो मैं भूलती हूँ आप भी भूल जाओगे। ठीक है, ये आ गया, अब आपको क्लियर हो गया क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे क्या आ गया sec स्क्वायर x tan y, क्या आ गया हमारा बताओ, सिंपल tan x को ले लो t, tan x हो गया t, क्या आ गया हमारे पास sec स्क्वायर x dx क्या हो गया dt। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, tan y इक्वल टू t sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dt। तो क्या आ गया आंसर बताइए, log tan x इक्वल टू माइनस log tan y प्लस log c। ठीक है, माइनस है आप एक साइड ले लो, आपका क्या आ जाएगा log tan x प्लस log tan y इक्वल टू log c। और क्या लिख सकते हैं इस आंसर को बताओ, tan x tan y इक्वल टू c लिख सकते हैं। हमको मालूम है log tan x tan y क्या आ जाएगा, इसको अगर log पूरा हट जाएगा तो क्या आ जाएगा tan x tan y इक्वल टू c। फ्री हो गया क्योंकि पूरा लॉग है, आपने लॉग को हटा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर, बहुत अच्छे से दिखता है। आपका x अलग हो जाए, पूरे y वाले टर्म्स एक साथ चले जाएंगे, x वाले टर्म्स पूरे एक साथ चले जाएंगे, और उसके बाद आप उसको आराम से अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे इसमें ये क्वेश्चन आ गया, एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं जिसमें बाउंड्री कंडीशंस हो, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशंस वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्यूशन आता ही है, बाउंड्री कंडीशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया 1 प्लस ई का पावर 2x 1 प्लस ई का पावर 2x dy प्लस
1 प्लस वाई स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। क्या आपका 1 प्लस ई का पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। वैन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। या आप लिख सकते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये दो लिखने का तरीका होता है, राइट। ठीक, फिर वही काम है, दिख रहा है मिक्स फॉर्म में। पहले हम अलग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, 1 प्लस ई का पावर 2x dy, एक साइड ले जाओ, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई का पावर x dx। फिर y को y, x को इधर, नीचे क्या आ जाएगा भाई, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई का पावर x अपॉन 1 प्लस ई का पावर 2x, ठीक है, dx। अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर 2x, यानी सीधा साधा लो ई का पावर x को अगर मैं t ले लेती हूँ, ठीक है। देखो कंफ्यूज, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे आके लोग गड़बड़ करेंगे। 1 ई का पावर x को अगर हम t ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, dy 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली ई का पावर x dx क्या मिल जाएगा मेरे को, dt मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लगा दिया ना, क्या आ गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, ये भी हो गया dt प्लस c, ठीक। क्लियरली दिख रहा है दोनों किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का। तो क्या आ गया यहाँ पे, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स t प्लस c। एक साइड ले जाओ, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t क्या था मेरा, e का पावर x इक्वल टू c। ये बाउंड्री कंडीशन यूज करना, जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है। क्या आ गया भाई मेरे पास, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e का पावर 0, e का पावर 0 1 होता है, 1 इक्वल टू c। tan इनवर्स 1 क्या होता है मेरा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू c, यानी क्या मिल गया, c की वैल्यू क्या आ गई मेरी, पाई बाई 2 आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2। अब यहाँ पे लिख लो इसको, पाई बाई 2 आ गया आपका आंसर, देख लीजिए, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e का पावर x इक्वल टू पाई बाई 2। मेरे ख्याल से यही आंसर है। वो थोड़ा बहुत और मॉडिफाई किया है, tan इनवर्स y को पाई बाई 2 माइनस e का पावर tan इनवर्स, उसको cot इनवर्स और e का पावर y के फॉर्म में किया हुआ। चलो ये भी बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, हो गया यहाँ तक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आ गई नहीं, आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स e का पावर x। व्हाट इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स e का पावर x, आपके पास क्या होता है, cot इनवर्स e का पावर x। इसे लिख सकते हैं अपन cot इनवर्स e का पावर x। cot को 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स 1 अपॉन e का पावर x। दोनों साइड tan इनवर्स हो गया तो क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन e का पावर x आ गया आंसर, y इक्वल टू 1 अपॉन ई का पावर x। तो अपन आंसर y पे ले आए, y इक्वल टू 1 अपॉन ई का, क्योंकि अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 1 अपॉन ई का पावर x आ गया। क्लियर है, तो ये आ गया आपका सिंपल सॉल्यूशन। क्या करना है, बिल्कुल फोकस्ड रहो, बिल्कुल ध्यान, डरना नहीं है कभी भी पेपर देख के, क्वेश्चन देख के। करना क्या है, एक को इस साइड ले जाओ। अभी तो ये लग रहा है कि मैं एक साथ करा रही हूँ, अभी मैं जब सैम्पल पेपर्स ऑफ सीबीएसई पुटअप करूंगी उसमें पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगी। 1 घंटे का शॉट डालूंगी आप लोगों को, तो वो आप लोगों को इजी 1 शॉट करेंगे अपन। 1 घंटे का पूरा सॉल्यूशंस रहेगा, एक साथ डिफरेंशियल इक्वेशन उठाएंगे, एक साथ पूरा इंटीग्रेशन उठाएंगे, एक साथ डेफिनेट इंटीग्रल उठाएंगे और जितने सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी तो मालूम है वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें नहीं पता होगा कि होमोजीनियस कैसे कि वेरिएबल सेपरेबल। ओके, तो ये आगे आपका डिवाइड किया, ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया। चलिए एक आध क्वेश्चन और करना है, एक आध एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस उठा लेते हैं अगर मिल जाता है तो। हाँ, एक और क्वेश्चन उठाते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को एक और प्रैक्टिस करा देते हैं क्वेश्चंस, फिर बाकी आप लोग और प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चंस आप लोग है, डाउट आता है, टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन उसमें जितना आप मैसेजिंग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को क्या मिलेंगे, आंसर्स मिल जाएंगे भैया ना, डाउट्स। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या आ गया, देखिए क्वेश्चन आ गया, x + 1 dy बाई डी एक्स, x + 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू
2e⁻y माइनस 1, 2e⁻y क्वेश्चन दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये कंडीशन मतलब जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या हो गई हमारी 0 हो गई। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। ठीक, चलो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो dy के साथ हम क्या कर लेते हैं, dy के साथ हमारा क्या हो गया, ये dy के साथ यहाँ पे ले जाओ 2e⁻−y−1 इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। ठीक, अब ये क्या होगा e⁻x−1, यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम है मेरा। कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिंपल। ये e⁻−y है, इससे आप सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन में ले आओ तो ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा e⁻y 2 e⁻y dy आ गया। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। ये तो इंटीग्रेट हम कर ही रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई बताओ, 2 e⁻y, इसको क्या लोगे e⁻2 e⁻y को आप t ले लो, -e⁻y dy इज इक्वल टू dt आ गया, यानी क्या आ जाएगा e⁻y dy इक्वल टू -dt आ गया। सिंपल, क्या आ गया बताओ, इंटीग्रेशन, यानी हमने क्या किया, इंटीग्रेशन -dt/t हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 हो गया प्लस c, क्या आ गया -log t प्लस इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, -log t क्या है मेरा, 2 e⁻y इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस c आ गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ तो मेरा बाउंड्री कंडीशन है भाई, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा बाउंड्री कंडीशन है। कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हम एक साथ करने के लिए क्या कर लेते हैं, सी को इस साइड ले लिया, सी अपनी मर्जी, मैं इधर ले लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, क्योंकि सी इधर आ जाएगा तो प्रॉब्लम जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले ली तो एक काम कर लो, इधर प्लस सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पेपर में इधर लिख लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका ये वैल्यू आ गया। ठीक, इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, मॉड में रहता है हमेशा ना, प्लस लॉग ऑफ 2 e⁻y, यानी क्या आ गया, लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू 2 e⁻y। ठीक है, इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 0 log 1 e⁻0 1 2 - 1 1, तो log 1 क्या हो जाता है मेरा 0। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस हिसाब से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे log तो हट गया, सॉरी आप इसको एक काम करो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे log लगा लो, log, ये भी log ले लो, इसको भी log ले लो, हमको मालूम है सारा आंसर log में था, हम log में ले लेते। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, log हट गया तो क्या आ गया, c इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 2 - e⁻y, क्या आ गया 0 + 1 क्या आया, और 2 - e⁻0 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे यहाँ पे 1, c की वैल्यू 1 आ गई, यानी यहाँ पे पुट कर दो 1, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, x + 1 2 e⁻y इक्वल टू 1। क्लियर है, ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अच्छा, कई बार इसको और सिंप्लीफाई करता है, चलो ये और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम y इक्वल टू टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या आया मेरा x + 1 इंटू क्या आया मेरा 2 - e⁻y इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1, तो क्या आ गया 2 - e⁻y चल रहा था ना, ठीक है, 2 - e⁻y इज इक्वल टू 1 अपॉन x + 1। ठीक, क्या e⁻y - 2 चल रहा था, कहीं अपन कंफ्यूज हो गए क्या, e का उल्टा लिख दिया है क्या मैंने, मिट गया, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। 2 - e⁻y 2 - e⁻y लिया ना अपन ने, e⁻y - 2 - e⁻, ठीक है ठीक है ठीक है, नेगेटिव को हमने, ये नेगेटिव चल रहा था ना, ठीक है ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो अब हमारे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 अपॉन x + 1 इक्वल टू e⁻y। ठीक, 2 - x + 1 e⁻, e हटाना है तो क्या करोगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या आ गया 2 - 1 अपॉन x + 1, आ गया आंसर।
ठीक है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई बार बुक में क्या करेगा, माइनस साइन दिया, माइनस ले लिया, फिर माइनस हटाने के e का पावर y -2 कर देगा। तो बुक में मत जाओ, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। अरे वहाँ पे बुक क्या करता है, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करता है। आप कॉन्सेप्ट पे बनाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आंसर वही आएगा जो बुक का आंसर है। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्वेश्चंस देखिए और बुक बंद कर दीजिए, अपने कॉन्सेप्ट से बनाइए, आपका आंसर वही आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कहीं मिस्टेक नहीं की है, वही आंसर आएगा जो आपका बुक का आंसर आए, ठीक है। ये मत देखो अरे वहाँ पे तो ऐसा कर दिया, अरे नहीं भाई, बुक में अलग अलग तरीके। अब एक ही क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिखाएगा ये क्वेश्चन से करो या ये क्वेश्चन से करो या ये क्वेश्चन, ये वो 3 अलग अलग क्वेश्चन करेगा, एक को एक तरीके से बना देगा, दूसरे को दूसरे तरीके से बना देगा, तीसरे को तीसरे तरीके से बना देगा, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, बुक का रट्टा होता है, वो इसको भी रटेगा, दूसरा क्वेश्चन को इससे रटेगा, तीसरा क्वेश्चन, अरे भाई तीनों एक ही मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, क्वेश्चन देखो, बुक बंद करो, आराम से बिल्कुल शांत दिमाग से जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो तुमको पता है, उसको आराम से पढ़ाई कर बनाओ, आपका आंसर वही आएगा जो बुक का आंसर है। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस को देख के एग्जाम में, ओके। तो ठीक है, मेरे ख्याल से 3 पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, आप लोगों को पता है क्या करना है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को क्या लग रहा है, पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।